स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 26वें चैप्टर में हैं हम। और चैप्टर का नाम है बंधन मात्र द्वंद के, निर्द्वंद स्वतंत्र है। चैप्टर का पेज नंबर है 174। और भगवान कहते हैं कि हमारा सारा जीवन द्वंद है। हम दो में जीते हैं। प्रेम करते हैं किसी को, लेकिन जिसे प्रेम करते हैं उसे ही घृणा भी करते हैं। कहेंगे कैसी बात कहता हूं मैं, लेकिन सारी मनुष्य जाति का यही अनुभव है। और अब तो मनःशास्त्री भी इस अनुभव को बहुत प्रगाढ़ रूप से स्वीकार कर लिए हैं कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे ही घृणा भी करते हैं। द्वंद है हमारा मन। जिसे हम चाहते हैं उसे हम नहीं भी चाहते। जिससे हम आकर्षित होते हैं उसी से हम विकर्षित भी होते हैं। जिससे हम मित्रता बनाते हैं उससे हम शत्रुता भी पालते हैं। ये दोनों हम एक साथ करते होते हैं। थोड़ा किसी एकाध घटना में उतर कर देखेंगे तो ख्याल आएगा, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप 24 घंटे प्रेम कर पाते हैं? नहीं, नहीं कर पाते। घंटे भर प्रेम करते हैं तो घंटे भर घृणा करते हैं। सुबह प्रेम करते हैं तो सांझ घृणा करते हैं, सांझ लड़ते हैं। पूरे समय घृणा और प्रेम का धूप छांव की तरह खेल चलता रहता है। जिसको आदर करते हैं उसी के प्रति मन में अनादर भी पालते हैं। मौके की तलाश में होते हैं कि कब अनादर को निकाल सके। जिसको फूल माला पहनाते हैं किसी दिन उस पर पत्थर फेंकने की इच्छा भी मन में रहती है। वह इच्छा दबी हुई प्रतीक्षा करती है। फिर किसी दिन बहाना खोज कर वह इच्छा बाहर आ जाती है। पत्थर भी फेंक लेते हैं। हमारा मन प्रतिपल दोहरा है, डबल माइंड है। असल में शत्रु और मित्र दो चीजें नहीं हैं, ये एक ही साथ घटित होते हैं। आप किसी भी आदमी को बिना मित्र बनाए शत्रु बना सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। अब तक तो नहीं हो सका पृथ्वी पर बिना मित्र बनाए किसी को शत्रु बनाया जा सका है? नहीं, ये असंभव है। शत्रु बनाने के लिए मित्र की सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र बनाना पड़ता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिसको मित्र बनाया, अब उसके शत्रु बनने की संभावना घनीभूत हो गई है। मन तो जीता है द्वंद में, सदा द्वंद में। मन जीता है सदा विकल्प में। सदा ही दो विकल्प खड़े रहते हैं। जो आप करते हैं उसके खिलाफ भी आपका मन पूरे वक्त भीतर कहता रहता है। एक पैर भी आप उठाते हैं तो मन का दूसरा हिस्सा कहता है कि मत उठाओ। मन कभी भी 100%, 100% नहीं होता। एक हिस्सा निरंतर विरोध करता रहता है। जिस आदमी का मन ऐसी हालत से भरा है वह आदमी द्वंद में गिरा है। वह सदा ही द्वंद में गिरा रहेगा। यह द्वंद अगर बहुत तीव्र हो जाए तो वह आदमी दो खंडों में टूट जाएगा। जिसको मनोवैज्ञानिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। वो आदमी दो खंडों में टूट गया। वह अब एक आदमी न रहा और वो दो आदमियों की तरह व्यवहार भी करेगा। लेकिन हम इतने ज्यादा नहीं टूटते हैं। हमारी टूट तरल होती है, लिक्विडाइज होती है। हम बिल्कुल नहीं टूट जाते हैं दो खंडों में, लेकिन हमारे दो खंड फिर भी जारी रहते हैं। इसलिए फिर भी हम हैं तो स्किज़ोफ्रेनिक। जो आपकी प्रशंसा करता है कल आपको एकदम हैरानी होती है कि उसने आपकी निंदा की। आप गलती में हैं। आपको मनोवैज्ञानिक सत्य का पता नहीं है। जिसने प्रशंसा की है वह बदला चुकाएगा। आज नहीं कल कहीं निंदा करेगा, तभी कंपनसेशन हो पाएगा। उसने एक काम कर दिया, अब उससे उल्टा काम नहीं करेगा तो संतुलन नहीं हो पाएगा।
जिसने एक तरफ प्रशंसा की है वह कल कहीं ना कहीं जाकर निंदा करेगा। जब प्रशंसा करे तभी समझ लेना कि निंदा की प्रतीक्षा मत करना। वह कहीं करेगा। ट्रायल ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि अगर घने से घने मित्र भी एक दूसरे के संबंध में यहाँ वहां जो कहते हैं, वह अगर उन्हें पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता टिक नहीं सकती। घने से घने, इंटीमेट से इंटीमेट, निकट से निकट मित्र भी एक दूसरे के खिलाफ यहाँ वहां जो कहते हैं, अगर वह सबको पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता नहीं टिक सकती है। कारण है उसका, मन सदा ही परिपूर्ति को खोजता है। उसका दूसरा हिस्सा भी है, वह मांग करता है कि मुझे भी पूरा करो। स्कूल में शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, कैसे डरे हुए बैठे रहते हैं बच्चे, सिर नहीं हिलाते, श्वास लेते ही मालूम पड़ते हैं सिर्फ। और शिक्षक ने पीठ फेरी ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कि देखें, उनके चेहरे बदल गए। जितना शिक्षक ने उनको डराया था सामने से, पीठ के पीछे अगर उसको पता चल जाए, अगर शिक्षक को दो आंखें खोपड़ी के पीछे भी हो तो उसे पता चले कि ये बच्चे जो इतने सीधे बैठे थे, ये पीछे क्या क्या कर लेते हैं। असल में वे कंपनसेशन कर रहे हैं, कुछ और नहीं। वे इतना ही कर रहे हैं कि इतने देर तक जो आदर मांगा था उसका बदला चुका देते हैं। फिर वे हल्के हो जाते हैं। न चुका पाए तो बहुत कठिनाई होगी। इसलिए बहुत होशियार लोगों ने ही तख्ता उल्टा रखा हुआ है। शिक्षक को बीच बीच में घूमना पड़े, नहीं तो ये बच्चे मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर 5-6 घंटों तक इन्होंने इकट्ठा ही दबाव सहना पड़े तो एक हिस्से के लिए खतरनाक है। इनका बीच बीच में निकास होता रहे, कैथारसिस होती रहे, ये जरूरी है। शिक्षक जब भी मुड़ता है तख्ते पर लिखने को, तब वे मुंह भी बना लेते हैं, टोपियां भी उछाल लेते हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा भी कर देते हैं। तब तक हल्के हो जाते हैं। शिक्षक लौटा, तब तक वे फिर राजी हो जाते हैं आदर देने को। ऐसी हम सबके चित्त की दशा है। हम सब डबल माइंडेड हैं। यह जो द्वंद है, यह बहुत ऊपरी भी है, बहुत गहरे भी है, सतह पर भी है, गहराइयों में भी है। गहराइयों में सदा द्वैत चलता रहता है। दिन में आदमी ने उपवास किया है, रात भोजन के सपने देखेगा। यह कंपनसेशन है। दिन में आदमी भला है, ईमानदार, रात में सपने में चोरी करेगा। वह चोर वाला हिस्सा भी भीतर तो है ही। ईमानदार के साथ बेईमानी भी भीतर होती है। वह बेईमान क्या करेगा? अगर आपने दिन भर उसे बेईमानी न करने दी तो रात बेईमानी करके अपनी तृप्ति कर लेगा। मैंने सुना है, एक नाथ तीर्थ यात्रा को गए तो गांव के लोगों ने कहा कि हम भी चलें। बहुत लोग साथ हो लिए। गांव में एक चोर भी था। उस चोर ने भी एक नाथ को कहा कि मैं भी चलूं। एक नाथ ने कहा कि भाई तू जाहिर आदमी है, फिर बहुत यात्री साथ होंगे, कोई गड़बड़ हो, परेशानी हो, तो तू एक कसम खा ले कि चोरी नहीं करेगा, तो हम साथ लेंगे तुम्हें। तो उस आदमी ने कहा कि कसम खाता हूँ चोरी नहीं करूंगा। कसम खा ली। तो एक नाथ ने उसे साथ ले लिया। एक दो रातें तो ठीक बीत गई, लेकिन तीसरी चौथी रात से मुश्किल शुरू हो गई। और मुश्किल बहुत अजीब थी। अजीब यह थी, चीज किसी की चोरी नहीं जाती थी, लेकिन एक के बिस्तर की चीज दूसरे के बिस्तर में चली जाती थी, एक की पेटी की चीज दूसरी की पेटी में चली जाती थी। मिल जाती सब चीजें सुबह, लेकिन बड़ी हैरानी होती थी कि रात कौन मेहनत लेता है और किस लिए मेहनत लेता है। एक नाथ को ख्याल आया कि वह चोर तो कुछ नहीं कर रहा है। रात जागते रहे, देखा कोई 12 बजे वह उठा, इस बिस्तर की चीज दूसरे बिस्तर में कर दी, उस पेटी की इसमें कर दी, किसी का तकिया खींच कर किसी के नीचे रखाया।
एक नाथ ने कहा कि तू ये क्या करता है। उस चोर ने कहा कि मैंने कसम चोरी न करने की खाई थी, लेकिन कम से कम अदल बदल तो करने दे, क्योंकि दिन भर किसी तरह अपने को रोक लेता हूँ, लेकिन रात बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उस चोर ने कहा कि फिर लौट कर मुझे अपना धंधा भी तो करना है। अगर अभ्यास बिल्कुल टूट गया तो आप ही कहिए क्या हालत होगी मेरी। फिर मैं किसी का नुकसान भी नहीं कर पाऊंगा। सुबह सब चीजें मिल जाती हैं। अक्सर तो मैं ही बता देता हूँ कि जरा उसके बिस्तर में देख लो कहीं हो। हम भी अपनी रात में यही कर रहे हैं। दिन में जो जो चुप गया, रात कंपनसेशन कर रहे हैं। अगर भले आदमियों के सपने देखे जाएं तो बड़ी हैरानी होगी। अगर बुरे आदमियों के सपने देखे जाएं तो भी बड़ी हैरानी होती है। भले आदमियों के सपने अनिवार्यता बुरे आदमियों जैसे होते हैं, और बुरे आदमी के सपने अनिवार्यतया भले आदमी जैसे होते हैं। डबल माइंड है ये माइंड। अच्छे आदमी बुरे सपने देखते हैं, बुरे आदमी अच्छे देखते हैं। चोर और बेईमान सपने में साधु सन्यासी होने की बातें सोचते हैं, और साधु सन्यासी सपने में बेईमान हो जाते हैं। वह दूसरा हिस्सा है मन का। वह भीतर प्रतीक्षा करता है। वह प्रतीक्षा करता है कि कब, अगर कहीं मौका नहीं मिला तो सपने में मौका खोज लेता है। यह जो चित्त है, यह अनिवार्यतया द्वंदात्मक है, डायलेक्टिकल है। मन के काम करने का ढंग ही द्वंदात्मक है। इसलिए अगर कोई विश्वासी आदमी आस्थावान, श्रद्धालु, तो बड़ी हैरानी होगी। अगर विश्वासी आदमी है तो उसके भीतर गहरे में संदेह छिपा रहेगा। अगर बहुत संदेह करने वाला आदमी है तो उसके भीतर गहरे में विश्वास होगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग जिंदगी भर आस्तिक होते हैं, मरने के करीब करीब वो नास्तिक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने ऊपर विश्वास को संभाला, वह संदेह का हिस्सा भीतर दबा हुआ रह गया। फिर वह धीरे धीरे उभरना शुरू होता है। वह कहता है जिंदगी भर तो विश्वास कर लिया, क्या मिल गया। वह भीतर का संदेह ऊपर आना शुरू होता है। अक्सर होता है कि जिंदगी के अविश्वासी मरते समय विश्वासी हो जाते हैं। भीतर का विश्वास का जो पहलू है वह उभर आता है। मन द्वंदात्मक है, वह दोहरा है। मन का काम ठीक वैसा है जैसे इस जगत में सारी चीजें द्वंदात्मक हैं, पोलर हैं। यहाँ सारी चीजें द्वंद से आती है। अगर हम प्रकाश को मिटाते हैं तो अंधेरा मिट जाएगा। आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहा हूँ। प्रकाश को बुझा देते हैं तो अंधेरा तो और बढ़ता है, मिटता नहीं। लेकिन प्रकाश का बुझाना प्रकाश का मिटाना नहीं है। अगर पृथ्वी पर प्रकाश बिल्कुल न रह जाए तो अंधेरा भी बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा इसलिए भी कि अंधेरे को पता ही तब तक चलता है जब तक हमें, अंधेरे का पता ही तब तक चलता है जब तक हमें प्रकाश का पता है। अन्यथा पता भी नहीं चलता, रहे तो भी पता नहीं चल सकता है। अगर हम जन्म को बंद कर दें तो मृत्यु मिट जाएगी, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो मरने को कोई खोजना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम मृत्यु को रोक दें तो जन्म को रोकना पड़ेगा। यही तो दिक्कत हुई है सारी दुनिया में। पिछले 200 वर्षों से चिकित्सा के विकास ने मृत्यु के दर को कम कर दिया है। इसलिए अब संतति को निरोध करना पड़ता है, बर्थ को कंट्रोल करना पड़ता है। उधर मृत्यु की दर कम हुई, इधर हमें जन्म की दर को कम करना पड़ा। जिंदगी विरोधों के बीच संतुलन है, और जिंदगी विरोधों से चलती है। सारी जिंदगी द्वंद है, और सारी जिंदगी के आधार में मन है, माइंड। इसलिए जो लोग जैसे मार्क, एंजिलस और लेलिन और माओ
जो लोग मन के ऊपर आत्मा से भरोसा नहीं करते हैं, वे लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पदार्थ द्वंद्व से चलता है, इसलिए वे वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि समाज भी द्वंद्व से चलेगा। गरीब को अमीर के खिलाफ लड़ाना पड़ेगा, तब समाज चलेगा। सब का सब समाज द्वंद्व है। अगर मन ही सब कुछ है, तो जिंदगी में संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। द्वंद्वातीत, द्वंद्व के बाहर, द्वंद्व के पार, बियॉन्ड डायलेक्टिक्स, दो के जो बाहर हो जाता है, वही केवल कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन दो के बाहर कौन हो सकता है? मन तो नहीं हो सकता। मन तो जब भी रहेगा दो के भीतर रहेगा। दो के बाहर मन को भी जो जानता है वो हो सकता है। मन को भी जो पहचानता है वही हो सकता है। घृणा द्वंद के बाहर नहीं हो सकती है, प्रेम द्वंद के बाहर नहीं है। लेकिन जो प्रेम और घृणा को जानने वाला ज्ञाता है, जो उसका नोर है, वह बाहर हो सकता है। मैं बैठा हूं, सुबह हो गई, सूरज निकला, देखा कि रोशनी भर गई चारों तरफ। फिर सांझ आई, सूरज डूबा, देखा कि अंधेरा छा गया है चारों तरफ। फिर सुबह हुई, फिर सूरज निकला, प्रकाश फैल गया। मैंने देखा चारों तरफ अंधेरे को आते, मैंने देखा चारों तरफ प्रकाश को आते। मैंने देखा जाते प्रकाश को, मैंने देखा जाते अंधेरे को। लेकिन मैं, जिसने प्रकाश को भी देखा और अंधेरे को भी देखा, वो न तो प्रकाश हूं और ना ही अंधेरा हूं। मैं दोनों से अलग हूं, तीसरा हूं, द थर्ड। यह जो तीसरा है, अगर इसका मुझे स्मरण आ जाए तो मैं दो के बाहर हो जाऊं। तीसरे की अगर याद आ जाए तो दो के बाहर हुआ जा सकता है। यदि तीसरे का स्मरण आ जाए तो दो के बाहर हुआ जा सकता है। मन के द्वंद के बाहर वही हो सकेगा जिसे तीसरा स्मरण आ गया। जब सुख आए तो भीतर मैं जानूं कि यह सुख आया, लेकिन मैं सुख नहीं हूं। जब दुख आए तो मैं जानूं कि मैं दुखी नहीं हो सकता हूं, मैं दुख नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं दुख हूं तो फिर सुख कभी नहीं आ सकता है। लेकिन अभी सुख था और फिर अभी, क्योंकि अगर मैं सुख हूं तो दुख फिर कभी नहीं आ सकता। लेकिन थोड़ी देर में दुख आ जाता है। जब दुख आए तो मैं जानूं कि यह दुख आया है, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं दुख हूं तो फिर सुख कभी नहीं आ सकता है। लेकिन अभी सुख था और फिर दुख आ जाएगा। सुख आता है, दुख आता है, घृणा आती है, प्रेम आता है, मित्रता शत्रुता आती है, हार होता है, जीत होती है, सम्मान अपमान सब द्वंद है। इनके पार अगर मैं तीसरे को पकड़कर स्मरण से भर जाऊं कि मैं इन दोनों से भिन्न हूं, कि मैं इन दोनों से अलग हूं, या अलग जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, विटनेस हूं, साक्षी हूं, तो मैं द्वंद के पार हो जाता हूं। असल में बंधन मात्र द्वंद के हैं, निर्द्वंद स्वतंत्र है। द्वंद में गिरा वह बंधन में है। घृणा भी बंधन है, प्रेम भी बंधन है, सम्मान के भी बंधन है, अपमान के भी बंधन है, और प्रशंसा के भी बंधन है, निंदा के भी बंधन है। मित्र भी बांधते हैं, शत्रु भी, सब बांध लेता है। हार भी बांध लेती है, जीत भी बांध लेती है। लेकिन जो दोनों को जानता है और दोनों के पार अपने को देख पाता है, वह बंधन के पार हो जाता है। उसे फिर कोई भी नहीं बांध पाता है। बांध भी लो तो भी नहीं बांध पाते। बंधे हुए भी वह बंधन के बाहर हो जाता है। क्योंकि वह जानता है कि मैं अलग हूं, क्योंकि वह जानता है कि मैं भिन्न हूं, मैं पृथक हूं।
यह जो पृथकता का बोध है, यह जो साक्षी का भाव है, वह हमें द्वंद्वातीत ले जाता है। जो मिल जाए, जो प्राप्त हो, उसमें तृप्त। चित्त के द्वंद्वों के पार जो व्यक्ति है, वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। तो मित्रों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन के अध्याय नंबर 4 और उसके प्रवचन नंबर 8वें से संकलित किया गया है। धन्यवाद। आगे की चैप्टर में बढ़ते हैं।